प्रत्येक व्यक्ति दुनिया में स्वयं को छोड़कर ये समझता है कि आपके सामने जो व्यक्ति खड़ा है वो दुनिया का सबसे सुखी व्यक्ति है, और वो व्यक्ति जो अपने बारे में सोचता है वो सोचता है कि वो दुनिया का सबसे ही दुखी व्यक्ति है। ऐसे ही एक गांव में एक बंसी नाम का किसान था, और वो अपनी ज़िंदगी में किसानी, खेती, मजदूरी में अपना जीवन व्यतीत करता था। एक दिन अचानक से उसके गांव में एक सेठ जी आए, और वो बढ़िया सा सफ़ेद पोश पहने हुए बढ़िया सी बड़ी सी गाड़ी में 2 गनर के साथ गांव में प्रवेश किए। उन्हें देखकर पूरे गांव वाले एकत्रित हो गए, क्योंकि वो व्यापारी थे, और वो व्यापारी गांव में किसानों का अनाज खरीदने आए थे। बंसी उनके हाव भाव, उनके वो तौर तरीकों को देखकर बहुत ही प्रभावित हुआ। इतना ज़्यादा प्रभावित हुआ कि अगले दिन जब वह अपने काम के लिए गया तो ऐसा तो दिन भर वो काम करता था, और रात में आके सुकून से भूख लगती थी, खाना खा के आराम से सो जाता था। लेकिन उस रात उसे नींद नहीं आई, ये सोच के कि सेठ जी की क्या ठाट बाट थी भाई। सेठ जी बड़ी बड़ी लंबी लंबी गाड़ियों में घूम रहे थे, 2 व्यक्ति गनर की तरह उनके पीछे लगे हुए थे उनकी सुरक्षा के लिए। उनका जीवन कितना भव्य और कितना सुखमय है। क्यों ना सेठ जी जैसा जीवन व्यतीत करने का एक बार अनुभव मिले, मौका मिले, और मैं भी वो जीवन जी लूँ। दिन रात अब बंसी के जीवन में यही एक ख्याल रहता। वो काम के लिए जाता खेत में, लेकिन उसे काम में मन नहीं लगता, और ना ही वो रात में सो पाता। सही ढंग से सो ना पाने के कारण उसने एक दिन सोचा कि क्यों ना मैं सेठ जी जैसा जीवन जी ही लेता हूँ, क्योंकि ये क्या बड़ी बात है। और फिर उसने एक घोड़ा गाड़ी जो थी उसमें तैयारी की, सफ़ेद सफ़ेद रंग से उसको पूरा खुदाई करवाई, और एक धर्मशाला, जिसमें बातचीत में पता चला कि सेठ जी का घर बहुत बड़ा है, 100 कमरों का मकान है, तो उसने एक धर्मशाला भी वैसे ही ले लिया जिसमें जो 50 कमरों का था। और सफ़ेद पोशाक देखी तो उन्होंने भी एक सफ़ेद पोशाक का कपड़ा लिया और बढ़िया से सिलवा लिया। और क्योंकि अब बचे थे 2 गनमैन, तो गांव में गनमैन कहाँ रखे हुए थे, तो उन्होंने 2 बेरोजगारों को पकड़ा और उन्हें कुल्हाड़ी, नई लोहार के यहाँ से कुल्हाड़ी खरीद कर लाया, और उन्हें अपनी सुरक्षा के लिए रख लिया। अब जब उन्हें अपनी सुरक्षा के लिए रख लिया तो सारी तैयारी हो गई। अब बंसी अगले दिन सुबह उठा और अपने घर में ताला बंद करके ठाट से उस गाड़ी में बैठकर चला गया। 2 जो उनके पीछे सिक्योरिटी गार्ड थे, जिन्होंने अपने आप को कुल्हाड़ी से सुसज्जित कर रखा था बंसी की सुरक्षा के लिए, उनके साथ चल दिया। उसके बाद वो गांव में जब खेत में पहुंचा तो अपने कपड़ों को देखकर उसकी इच्छा ही नहीं हुई कि वो जीवन में ये काम करे, खेती बाड़ी। लेकिन फिर भी काम तो उसका खेती बाड़ी का था, तो उसने खेती बाड़ी की, और करके शाम को वो घर आने की बजाय धर्मशाला चला गया। वहाँ पर एक कमरे में वो आराम से सोया, और उसने सेठ जी जैसा जीवन अनुभूत करने की कोशिश की कि उसे ऐसा अनुभव हो कि वो सेठ जी जैसा ही जीवन जी रहा है। और फिर ऐसा करते करते उसे 7 या 8 दिन बीत गए। गांव में ये हरकत बंसी की देखकर गांव के अधिकतर लोग उस पर हंसने लगे। एक दिन वापस सेठ जी किसानी, खेती के, या कह दीजिए कि कारोबार के चक्कर में वापस से गांव में आए, और बंसी की ऐसी चीज़ें देखकर, गांव वालों से सुनकर उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ, और वो बंसी से मिलने पहुंच गए। बंसी ने कहा कि सेठ जी, मैं आप पहली बार जब आप मेरे घर आए थे या हमारे गांव में आए थे तो मैं आपसे बहुत प्रभावित हुआ। उस प्रभाव की वजह से मैं दिन रात काम नहीं कर पाता था, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपकी ज़िंदगी जी कर देख लेता हूँ। बस ये उसी की व्यवस्था थी। सेठ जी मुस्कुराए और बोले कि बंसी, तुम मेरी जैसी ज़िंदगी जीना चाहते हो, लेकिन मैं तुम्हारी जैसी ज़िंदगी जीना चाहता हूँ। क्योंकि जीवन में तुम सुबह उठकर जब साइकिल से अपने खेतों में जाते हो तो वो हरियाली देखकर आप अपनी आँखों को तरोताज़ा करते हो, सुगंधित, ताज़ी और बहुत अच्छी हवा लेते हो। उसके बाद शाम को जब तुम दिन भर काम करके आते हो तो थकान की वजह से तुम्हें अच्छी भूख लगती है, और तुम अच्छा खाना खाते हो, शुद्ध खाना खाते हो, और तुम्हें अच्छी नींद आ जाती है। तो बंसी बोला कि आपके लिए ये क्या कठिन है, आप भी सुबह उठिए और ताज़ी ताज़ी हवा लीजिए। ताज़ी हवा लेने के बाद आप आराम से किसानी, खेती का काम नहीं तो कम से कम टहलने चले जाइए। फिर क्या, सेठ जी उदास होकर बोले कि ये सब मेरे जीवन की मजबूरियां हैं, क्योंकि मैं जब सुबह उठता हूँ तो बहुत देर हो जाती है, तब तक ताज़ी हवा प्रकृति में रहती ही नहीं है, तब तक धूप काफ़ी हो जाती है, और जब मैं शाम को लौट कर आता हूँ तो काफ़ी दिन भर के तनाव की वजह से मुझे अच्छी भूख नहीं लगती, और ना ही मुझे नींद आती। जब मैं देर रात सोता हूँ तो मैं सुबह देर तक ही सोता रहता हूँ। तो मेरे जीवन में सब चीज़ें बहुत कम रह जाती हैं। जो तुम्हारा जीवन शैली है, जो तुम्हारा जीवन है, वो सर्वश्रेष्ठ है। स्वास्थ्य के नज़रिए से अगर देखें तो तुम्हारा जीवन सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ कर है। बंसी ने फिर कहा कि सेठ जी, ये सब छोड़कर आप भी हमारी तरह, अगर आपको हमारा जीवन इतना ही पसंद है तो आप हमारी तरह किसान बन जाइए। तब सेठ जी ने कहा कि जीवन में जब एक आदमी उच्चतर स्तर पर पहुंच जाता है तो उससे बहुत लोगों की उम्मीदें जुड़ जाती हैं। इतने लोग आपसे उम्मीद लगा कर बैठ जाते हैं कि यदि हम आपके जीवन को चाहें भी कि हम आकर जिएं तो मैं नहीं जी सकता हूं, क्योंकि अगर मैं आपका जीवन जीने आऊँगा तो बहुत सारे लोगों की उम्मीदें जो मैंने अब तक लोगों के मन में बना रखी, जो उनको मदद मैंने दी है, वो छूट जाएगी। बस फिर क्या, बंसी को समझ में आ गया ये हर व्यक्ति का जीवन उसके लिए ही बना हुआ होता है।